आज नवरात्रि का 8वां दिन है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी का ध्यान करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन शक्ति स्वरूप माँ गौरी की पूजा अर्चा की जाती है। माता महागौरी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा, चैतन्यमयी और ऐश्वर्य प्रदायिनी ऐसा है। माता के आशीष से हमारे शरीर और मन का विकास होता है। माता हमारे गर्भस्थ शिशु पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। हम अभी माता महागौरी का ध्यान करेंगे। आपको आपके माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु को भी माता महागौरी का ध्यान कराना है। तो आइए अब करते हैं माँ महागौरी का ध्यान एवं गर्भ संवाद। सबसे पहले शांत चित्त होकर एकाग्रता से एकांत में बैठे। सुखासन में आपको आसन पर बैठना है। बहुत देर तक आप सुखासन में नहीं बैठ सकती है तो फिर आप चेयर पर बैठकर भी यह ध्यान कर सकती है। रिलैक्स बैठना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आंखें बंद। दोनों हाथों को आपके पेट पर रखना है। बड़े लाड प्यार से हाथों से बेबी को सहलाना है, फील करना है। अभी आपका पूरा ध्यान मेरी वाणी पर केंद्रित है। मेरी आवाज आपके माध्यम से आपके गर्भस्थ शिशु तक भी पहुंच रही है। आओ मेरे शिशु, माता महागौरी का ध्यान करें। है मेरे बालक, देखो माता महागौरी का यह स्वरूप गौरवर्णीय है। माता ने श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण धारण किए हैं। इसीलिए माँ महागौरी को श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। माता को शंख, चंद्र और कुंद के फूल की उपमा दी गई है। देखो मेरे बालक, माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे के हाथ में त्रिशूल है। बाएं ऊपर के हाथ में डमरू धारण किया है। और देखो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता बैल पर सवार है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। हे मेरे लाडले शिशु, मैं तुम्हें माता महागौरी की कथा सुना रही हूँ। माता ने 8 वर्ष की आयु में भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इनकी कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला पड़ गया। देवी माँ की इस कठोर तप से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने माता के शरीर पर गंगा जल डाला। तब माता का शरीर पवित्र गंगा जल से गौरवर्णीय कांतिमय हो गया। इसीलिए इन्हें महागौरी भी कहा जाता है। हे मेरे बालक, देखो महागौरी का यह रूप करुणामय, तेजोमय, शांत, प्रसन्न दिख रहा है। माँ गौरी से संबंधित एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जंगल में एक सिंह काफी भूखा था। भूखा सिंह भोजन की तलाश में वन वन भटक रहा था। तब उसने देवी पार्वती को तपस्या करते देखा। देवी को देखकर वह सिंह वहीं पर बैठ गया। वह इंतजार में था कि देवी की तपस्या पूर्ण होने के बाद वह उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएगा। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हुआ। देवी माँ जब तब से उठी तब उन्होंने सिंह को कमजोर हुए हालत में देखा और उन्हें उस पर दया आई। माता ने उसे प्रेम से सहलाया और उसे अपनी सवारी बना लिया। एक प्रकार से उसने भी माता के साथ इतनी देर तक तपस्या की थी, इसीलिए गौरी का वाहन ऋषभ और सिंह दोनों है। हे मेरे बालक, माता महागौरी मनुष्य को सत्वृत्ति की ओर प्रेरित करती है।
और असत का विनाश करती है। जब तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हें अलग अलग मोड़ पर असत वृत्तियां घेरने का प्रयास करेगी। तब उनसे दूर रहकर तुम महागौरी का ध्यान करना। महागौरी तुम्हें हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करेगी और तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगी। चलो मेरे शिशु, माता को वंदन करते हैं। माता का बीज मंत्र उच्चारण करके माता का ध्यान करते हैं। तुम्हें भी इस प्रक्रिया में मेरे साथ शामिल होना है। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। 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 श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः।